सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11, हाउ डज फूड रीच अस। भोजन हम तक कैसे पहुंचता है। ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। दे यूज फूड एंड ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी इन देयर बॉडीज। दिस एनर्जी हेल्प देम लाइव एंड डू ऑल द थिंग्स दैट दे डू। आपको सबको पता है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, सभी को भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। दे यूज़ फूड एंड ऑक्सीजन टू मेक, वे क्या करते हैं, भोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं। हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, सांस लेना भी ज़रूरी है और खाना भी ज़रूरी है, और इससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी एनर्जी की हेल्प से हम अपना वर्क करते हैं, जो भी वर्क रहता है हम उसे करते हैं। Cereals, wheat, rice, maize and mills are generally called cereals और grains। जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, इन सभी को जनरली सामान्यतः हम सीरियल्स कहते हैं, या तो अनाज कहते हैं, सीरियल्स कहते हैं, या तो ग्रेन्स कहते हैं। ओके, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। दे आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द क्रॉप्स फील्ड। तो इसे हम कहाँ से करते हैं, इनके जो बीज हैं इनको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं, जिससे कि हमें राइस, मेज और वीट ये सभी बढ़ते हैं उनकी सीड की हेल्प से। बीज को हम लगाते हैं पहले, उसके बाद ये उससे बढ़ते हैं। When the seed और cereals crops are ripen, they are harvested। जब सीड और सीरियल्स क्रॉप्स क्या होते हैं, पक जाते हैं। राइप मीन्स पक जाते हैं, जैसे ये पूरे तरीके से पक गए, मैच्योर हो गए, तो क्या करते हैं, उन्हें काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। दैट मीन्स द प्लांट आर कट एंड गैदर्ड। देन द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट एंड द चैफ कवर ऑफ द सीड्स इट्स टेकन ऑफ। बाय द वे, राइस विथ कवर इज कॉल्ड पैडी। आप देखेंगे कि जब हार्वेस्ट किया जाता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो इन्हें अलग किया जाता है, उखाड़ा जाता है, और फिर क्या करते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं ऑलरेडी कवर्ड होते हैं। ये पूरे जैसे ये है सीड है, सीड के ऊपर पूरा एक कवर चढ़ा होता है, और कवर जो चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, चैफ कहते हैं। कवर ऑफ द सीड्स, उसको चैफ कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राइस अगर कवर होता है, राइस का जो कवर होता है ऑलरेडी, तो हम उसे पैडी कहते हैं। आप देख सकते हैं पैडी का ऑलरेडी यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक सीड रहता है जो चैफ कवर्ड होता है, हम इसे पैडी कहते हैं। पल्सेस, पीज, बीन्स, ग्राम्स एंड लेंटिल्स, मसूर इन हिंदी। आपको पता है पल्स मीन्स दाल्स, जो दाल होती हैं कौन कौन सी होती है, पीस हैं, बीन्स है, ग्राम्स हैं, एंड लेंटिल मीन्स मसूर बोलते हैं हिंदी में। इन सभी को हम पल्सेस कहते हैं, दाल्स कहते हैं। दे आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के बीज होते हैं। दे ग्रो इनसाइड पॉट्स, ये पॉट्स के अंदर बढ़ते हैं। विच आर द फ्रूट ऑफ प्लांट, ईच सीड हैज़ अ कवर, सीड को कवर किया जाता है, कवर ऑलरेडी होता है सीड। वी कुक्स पीज बीन्स विथ देयर कवर। आप जब बीन्स आप देखे होंगे, पीस देखेंगे, ये पी है, पी ऑलरेडी कवर्ड होता है, ठीक है। इसके कवर को हम निकाल के पी को बनाते हैं। देखिए मटर के दाने को छिलके से निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। वी कुक पीस एंड बीन्स इन देयर कवर्स एंड ग्राम एंड लेंटिल्स विथ और विदाउट देयर कवर्स। आप दाल बनाएंगे, जैसे ग्राम चना दाल या राहल दाल का आप यूज़ करते हैं, मसूर दाल, तो आप तो क्या कर सकते हैं, या तो उसके छिलके के साथ बना सकते हैं विथ योर कवर, या तो उस छिलके को हटाकर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, अब आप वेजिटेबल मतलब सब्जी और फलों के बारे में देखते हैं। द फ्रूट एंड वेजिटेबल वी ईट द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो आप देखेंगे कि जो वेजिटेबल और फ्रूट है वो पौधों का अलग अलग भाग होता है। ऑरेंजेस, एप्पल्स, ग्रेप्स, बनाना, टोमेटोज, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल्स आर फ्रूट। वी ईट द रूट ऑफ रेडिश, turnip, beet and carrot and the flower of cauliflower we eat। कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग नेम बताए हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ स्पेनिश, और जिसके हम
लीफ पार्ट को ईट करते हैं, जैसे कि स्पेनिश, कैबेज, लेट्स, मिंट, कोरिएंडर, इन सभी का हम क्या करते हैं, पत्ती वाला भाग, लीफ वाला पार्ट को ईट करते हैं, जितना भी हमने यहाँ पर नेम पढ़ रहे हैं। तो भी ऑल आलमंड, वॉलनट, pistachios, dry fruit, there are actually the seeds of plants। तो आप ये सब देखेंगे, आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ताचियो, ये सभी जो है आपके नट्स जो हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, सूखे मेवे, है ना, इन सभी को हम क्या करते हैं, प्लांट से ही मिलता है हमें। Raisins and cashew are fruit, while peanuts, groundnuts are seeds। तो हमें क्या करते हैं, जो रेशन है, कैश्यू है, और ये सभी क्या है, पीनट है, ये सभी सीड्स में ही आते हैं। What do you think potatoes and onion are? आप पोटैटो और ऑनियन को देखेंगे तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंक आता है? तो दे ग्रो अंडर द ग्राउंड, दे आर स्टेम। ये सॉइल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। स्पाइसेस मीन्स मसाले। आपको पता है, आप जितनी भी सब्जियां खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, विदाउट मसाले के बिना आप तो खाते नहीं हैं, ठीक। मिर्ची है, हल्दी है, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू ऐड फ्लेवर। आपको अपने खाने में फ्लेवर डालने के लिए, स्वाद लाने के लिए स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। फ्लेवर मीन्स टेस्ट एंड स्मेल। फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट, स्वाद और सुगंध। टर्मरिक, गार्लिक एंड जिंजर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेवरिंग। तो आप टर्मरिक मतलब हल्दी, अदरक, सॉरी, ये गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, जिंजर मतलब होता है अदरक। ये कॉमनली है फ्लेवर के लिए, स्वाद के लिए। ऑल ऑफ देम आर अंडरग्राउंड स्टेम। ये सभी अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं। अमंग द सीड्स वी यूज स्पाइसेस। और भी हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कोरिएंडर, क्यूमिन। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, क्यूमिन मतलब जीरा, कार्डमोमस मतलब पेपर, एंड फिनुग्रीक धनिया, जीरा, इलायची, काली मिर्च एंड मेथी, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, क्यूमिन मीन्स होता है जीरा, कार्डमोमस मीन्स इलायची, पेपर मीन्स होता है काली मिर्च। इसमें पेपर में दो होता है, एक ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर, ठीक है, सफ़ेद काली मिर्च और काली काली मिर्च। फिनुग्रीक मीन्स मेथी। क्लो मीन्स होता है लॉन्ग, आर ड्राइड बर्ड्स, बे लीव्स एंड ड्राइड लीव्स। cinnamon is the bark of tree and chili is a fruit। ऑयल सीड्स, अब जिसमें से वो सीड्स के नाम पढ़ेंगे जिसमें से हमें ऑयल मिलता हो, तेल मिलता है, ठीक है। द ऑयल्स वी यूज़ कुकिंग। आपको पता है हम खाना बनाने के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं, जैसे ग्राउंड नट, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इन सभी के का यूज़ हम किस में करते हैं, ऑयल के रूप में करते हैं। शुगर, वी यूज़ द जूस ऑफ शुगर कैन स्टेम टू मेक शुगर। आपको पता है जो शुगर कैन है, मीन्स गन्ने से हमें शुगर मिलता है, इसका यूज़ करके हम शुगर बनाते हैं। मशीन में क्या करते हैं शुगर कैन को, अ मिल हैज़ मशीन टू ग्राइंड ग्रेन, सीड्स एंड सो ऑन। फ्लोर इज मेड फ्रॉम wheat, maize and millets in a flour mill। ऑयल इज़ मेड बाय प्रेशरिंग ऑयल सीड्स इन द ऑयल मिल। तो सभी अलग अलग भाग, अलग अलग जो भी चीज़ होती है, जैसे शुगर है, ऑयल सीड्स हैं या स्पाइसेस है, ये सभी को निकालने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट। हम देखते हैं जो फूड होता है, जो खाने होते हैं, वो पौधों से लेकर उसकी जर्नी देखेंगे, उसकी यात्रा देखेंगे कि किस तरीके से उसे उगाया जाता है और किस तरीके से उसको क्या किया जाता है, फार्मिंग की जाती है। फूड गोज़ ऑन द लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीच द फाइनल प्रोडक्ट वी ईट। फूड को, खाने को एक बहुत लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है, जब तक हम उसे क्या करना करें, खाए ना, तब तक ये बहुत लंबी यात्रा से गुजरता है। फूड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, cereals, pulses और seeds एंड स्पाइसेस आर ग्रोन बाय फार्मर इन देयर फील्ड। तो ये सारी चीज़ों को फार्मर मतलब किसान अपने खेतों में उगाता है। फार्मर वर्क वेरी हार्ड फॉर ग्रोइंग दिस फूड क्रॉप्स। तो जब फार्मर इस फूड क्रॉप्स को उगाता है, उपजाता है, तो इसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है। सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट प्रिपेयर फील्ड, वो अपने खेतों को तैयार करता है।
ही प्लग देयर फील्ड एंड एड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वो क्या करता है प्लग के लिए, मतलब उसे उपजाने के लिए उस अपने फील्ड को फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है। देन he sow the seeds, after a few days seeds germinated, all plant appear। धीरे धीरे जब सीड्स आप क्या करते हैं, सीड्स को बोते हैं, ठीक है, बीजों को बोते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित होना चालू करते हैं और धीरे धीरे प्लांट बनाते हैं। फॉर प्रॉपर डेवलप्ड ऑफ क्रॉप्स वाटर एंड सप्लाई टू फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, दिस इज नो एज इरीगेशन। तो जब प्रॉपरली वे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो हमें क्या करते हैं, फील्ड्स में वेल्स या ट्यूबवेल्स की सहायता से उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंचाई का वह काम करते हैं, इसे हम सिंचाई कहते हैं, मीन्स इरीगेशन। ही स्प्रेज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप टू क्रॉप्स सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। जब जैसे आप स्प्रे करते हो ना डीओ या परफ्यूम का, तो स्प्रे धीरे धीरे आता है, वैसे ही हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं ताकि जो पेस्ट हैं, जो कीड़क हैं, जो कीड़े होते हैं वो हमारे क्रॉप्स को ना खाएं। सम अनवांटेड प्लांट ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स प्लांट। जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके साथ ही हम जो नहीं चाहते वो भी पैदा हो जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। दिस अनवांटेड प्लांट, और यही सब अनवांटेड प्लांट कहलाते हैं और हम उसे वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। They absorb nutrition and water from the field and thus affect the growth of crops plant. To protect the crops plant, two weeds are destroyed by picking them up from the field. This is known as weeding। तो आप देखेंगे कि जो अनवांटेड प्लांट है, जो हमारे वांटेड प्लांट के साथ, जो हम चाहते हैं उसके साथ अनवांटेड प्लांट भी बढ़ने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे पिक कर लेते हैं, मतलब उसे उखाड़ते हैं, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। व्हेन द क्रॉप्स राइपन द फार्मर रिप्स दम विच इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा जो भी अनाज है, जो भी चीज़ें हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से राइप हो जाता है, पक जाता है, तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट। जब हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हम उस ग्रेन्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। फार्मर सेपरेटेड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स। देखिए फार्मर इस तरीके से सेपरेट करते हैं, पकड़ते हैं हाथ में और उसे जोर जोर से मारते हैं किसी चीज़ में, ताकि उसकी जो ग्रेन्स है वो नीचे इकट्ठी हो जाए। और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का वर्क बाय हैंड भी होता है और हो सकता है मशीन का भी यूज़ करते हैं। दैन द हस्क इज़ रिमूव, जिसके हस्क है वो रिमूव हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग। तो जो ये बीज अलग हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम विनोविंग कहते हैं, अलग हो जाता है, उसे विनोविंग कहते हैं। आफ्टर दैट द ग्रेन अनपैक्ड इन गनी बैग्स। बड़े बड़े बैग्स में हम इस ग्रेन्स को क्या करते हैं, पैक करते हैं और इन्हें क्या करते हैं, रेडी करते हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए। द फार्मर सेल्स दैम द होलसेल मार्केट, और इन्हें होलसेल मार्केट में पैक करके बेचा जाता है। या तो गवर्नमेंट को बेचा जाता है या तो होलसेल मार्केट में बेचा जाता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। द होलसेलर्स देन सेल देयर प्रोडक्ट टू शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स। और जो ये प्रोडक्ट होता है, जो शॉपकीपर्स वेंडर्स को बेचते हैं, ठीक, तो जो ये इस चीज़ को खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं रिटेलर्स कहते हैं। ओके, योर पेरेंट्स बाय द फूड आइटम्स एंड ब्रिंग दैम होम फॉर कुकिंग। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ख़रीद कर लाते हैं रिटेलर्स से। वी बाइंग फूड आइटम्स फ्रॉम शॉपकीपर्स, यू मदर कुक फूड इन द किचन। इस तरीके से आप लोग खाना बनाते हैं, खरीद कर हम भी लाते हैं ना कहीं से, तो हम भी खरीद कर लाते हैं उस चीज़ को। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ तक का कंप्लीट होता है। सेकेंड वीडियो में हम कम्युनिटी ईटिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।